जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दिव्य 105 वचनों के अनुसार गुरु जी अपनी संगत का भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मतलब अगर कोई संगत गुरु जी महाराज के सामने जाती है तो गुरु जी को कुछ भी बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हमारे अंतर्यामी हैं, सदाशिव हैं, जो जानी जान है, जो सब कुछ जानते हैं कि हमने अपने पास्ट में क्या किया है, हम अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ जानी जान हमारे गुरुजी महाराज हैं। और इसलिए कई बार गुरुजी अपनी संगत को ये बताते थे कि वो क्या खा के आए हैं। जैसे कभी संगत में कोई संगत बैठती थी तो गुरुजी उनको बताते थे कि वो क्या खा के आए हैं, और वो सिर्फ इसलिए उनको ये बताने के लिए कि गुरुजी जानी जान है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। तो जब हम अपने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने मत्था टेकते हैं या फिर हम गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने खड़े होते हैं, अपने मन की बात करते हैं, अरदास करते हैं, तो हमें अपने कहते हैं ना जाने अनजाने किए गए गुनाहों की, कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गुरु जी से हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए कि गुरु जी हम पता नहीं हम क्या क्या करके आए हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना। हम सब इंसान हैं, जितना भी चाहें हमसे त्रुटियां होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं। क्योंकि अगर हम कुछ गलती नहीं करेंगे तो हम कोई जैसे कहते हैं ना, अगर हम गलती ना करें तो फिर तो हम कहते हैं ना, पता नहीं हम तो फिर धर्मात्मा हो गए, है ना। तो गुरु जी से हमें अपने जाने अनजाने किए गए कर्मों की, गुनाहों की, अपने पापों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए जब हम अपने गुरु के सामने जाके मत्था टेकते हैं। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई एक भी फैमिली मेम्बर मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। अगर कोई एक फैमिली मेम्बर, एक सदस्य भी गुरुजी महाराज के सामने चला जाता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते, पूरे परिवार को ब्लेस कर देते। और संगत जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुरु महाराज के जो भी बताए हुए मतलब वचन हैं, जो उन्होंने अपनी संगत, पुरानी संगत को, गुरु जी की नज़रों में कोई संगत पुरानी नहीं है, कोई संगत नई नहीं है, उनकी नज़र में सब एक समान है। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कब से मेरे पास आ रहे हो या कब से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं। और हमें अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने दिमाग को भी ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। गुरुजी कहा करते हैं कि अपने दिमाग नू अपनी जुत्तियां दे नाल बाहर ही छड्ड के आया करो, इत्थे उदा कोई काम नहीं है। एंड सच्ची में उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरु महाराज के हाथों की कठपुतली हैं और हम उनकी कठपुतली बन के ही रहना चाहते हैं। और अगर गुरु महाराज के हाथ में हमारी डोर होगी, हम उनकी कठपुतली होंगे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुंदर चलेगी, बहुत खूबसूरत चलेगी। तो संगत जी, हमें अपने दिमाग को नहीं चलाना, हमें मन को अपने सोचना नहीं है, और अपने ज़िंदगी की डोर को, अपने लाइफ की, जो कहते हैं ना, हमें पपेट बन के, कठपुतली बन के अपनी ज़िंदगी की डोर को अपने ईश्वर को, अपने गुरु महाराज को सौंप देना है। और ज़्यादा सोचना नहीं है, अच्छे काम करने हैं, कोशिश करनी है एटलीस्ट कि हम अच्छे अच्छे काम करें। अच्छे काम नहीं कर सकते तो बुरे काम ना करें, है ना। और अपनी लाइफ में हमारे जो भी हमें मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, गुरु महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। किसी को भी बीच में लाने की उसका कोई काम ही नहीं है। आपका और गुरुजी महाराज का सीधा सीधा कनेक्शन है। आपने अपनी जो भी मन की बात करनी है, आपने अपनी जो भी मन की अरदास करनी है, गुरुजी महाराज के साथ आप डायरेक्ट कीजिए, उनके स्वरूप से आप डायरेक्ट बात कीजिए। जैसे गुरुजी ने भी कहा है कि जिथे भी मेरा स्वरूप होंदा है उत्थे मैं आप होंदा। तो जैसे संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। छोटा सा सत्संग है। आज मैं जैसे सुबह मैं हमेशा शब्द बानी सुनती हूँ, तो मैंने शब्द बानी लगाई हुई थी, भाई हरजिंदर सिंह जी की शब्द बानी चल रही थी।
और उसके बाद सिमरन चल पड़ा, वाहे गुरु जी वाहे वाहे गुरु जी। तो मैं सिमरन कर रही थी और साथ साथ में अपना मंदिर साफ़ कर रही थी, जोत वोत रेडी कर रही थी। मॉर्निंग जैसे हमारी सुबह की प्रेयर होती है, अरदास होती है, मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। और मेरे मन में जैसे हम सबको पता है ना कि जैसे वाहे गुरु जी सबसे ऊपर है ना। तो मेरे मन में एक आ रहा था कि गुरुजी, वाहे गुरु जी सबसे ऊपर है ना। तो गुरुजी सब आपसे भी ऊपर है, सबसे ऊपर है गुरुजी, वाहे गुरु जी तो सबसे ऊपर है। उन्होंने ही सबका निर्माण किया, मतलब वाहे गुरु सबसे और गुरु जी के स्वरूप में मेरे मन में एक क्वेश्चन सा चल रहा था, कुछ एक प्रश्न सा चल रहा था जिसे आई एम नॉट एबल टू टेल यू क्लियरली व्हाट वाज इन माय माइंड, बट कुछ थॉट सा चल रहा था। एंड गुरुजी गेव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन कि गुरुजी ने अपने स्वरूप में एक दर्शन दे के मुझे ब्लेस किया। वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि गुरुजी कहते हैं वो नहीं बताना चाहिए। तो गुरुजी तो आपके मन की बात जानते हैं, आप जो दिल में सोचते हो, आप अपने मन में जो भी सोचते हो ना, वो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो महाराज खुद जानते हैं। तो गुरुजी महाराज के साथ सीधे भाव से, दिल से, शुद्ध प्योर तरीके से आप समर्पित होइए, उनसे बात कीजिए, सब कुछ मानिए उनको। सिर्फ एक गुरु को मानिए, एक नाव पे पैर रखिए, एक बेड़ी पे पैर रखिए। 2 बेड़ी पे पैर रखेंगे तो डावाडोल हो जाएंगे, एक ही बेड़ी पे पैर रखिए। गुरुजी ने किसी के पास जाने के लिए कभी भी मना नहीं किया, पर उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि किसी एक नू मनो, था पटकांगे। तो फिर ये तो बात सच है, अगर हम जगह जगह भटकेंगे, 2 नाव पे पैर रख के चलेंगे तो ऑब्वियस है ना हमारा बैलेंस बिगड़ेगा। और अगर हम एक नाव पे जाएंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो गुरुजी महाराज के ऊपर अपनी डोर छोड़िए, अपने दिल की बात कीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी महाराज ने हम सबका कल्याण किया है और आगे भी वो हम सबका कल्याण करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।